ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस आज सड़कों पर उतर आई है। हमारे साथ है पूर्व मंत्री भगवत सिंह पाटिल। सर, किस तरह का प्रदर्शन, क्या मांगे? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव आयोग में भी इंटरफेयर किया जा रहा है, सीबीआई को भी प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो गलत तरीके से की गई है। आज बीकानेर जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया है वो इसी बात को लेकर है कि केंद्र सरकार ईडी और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करे और हमारी राष्ट्रपति महोदय से ये मांग रहेगी कि समय रहते केंद्र सरकार पर नियंत्रण किया जाए और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का जो महत्व है, उनका जो इम्पोर्टेंस है, उसको कायम रखते हुए ईडी और तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग बंद हो। इस मुद्दे पर पूरे देश में जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन किए गए हैं और आज बीकानेर में भी इसी संदर्भ में आज आयकर विभाग के आगे प्रदर्शन किया है। कल जयपुर में भी आपके पूर्व मंत्री खाचरियावास के निवास में कार्रवाई की गई है। देखिए, जैसा मैं आपसे मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर टारगेट करने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ये लोग ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। आप बताइए, बीजेपी के एक भी नेता के खिलाफ इन्होंने पिछले 10 सालों में कोई कार्रवाई नहीं की है। तो स्पष्ट रूप से ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाएं, जिसका एक अपना एक महत्व है, जिसका एक मान और सम्मान है, उसका दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है और इस दुरुपयोग को बंद किया जाना चाहिए। इसके खिलाफ आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे है। मकसूद अहमद हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे? जैसा कि हमारे भगवत सिंह पाटिल ने बताया है, केंद्र की भाजपा सरकार बौखलाहट गई है। जो भी पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, उनको ईडी का डर दिखाया जाता है, इनकम टैक्स का डर दिखाया जाता है, संवैधानिक संस्थाओं का डर दिखाया जाता है, ताकि उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। विपक्ष की आवाज़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दबा सकती है और जरूरत पड़ी, जिससे आज हम इनकम टैक्स के आगे बीकानेर के अंदर धरना दे रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कांग्रेस सड़कों पर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और तेज अभियान करेगी। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदय इन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे और जो ईडी के खिलाफ, सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उस पे वो नियंत्रित करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आए हैं समर्थन करने, क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, जैसे सोनिया जी हमारी गांधी है, राहुल जी गांधी है, उनके खिलाफ ईडी की जो कार्रवाई कर रही है वो सरासर गलत है। अगर इस प्रकार से अगर बीजेपी सरकार का रवैया रहा तो हम जिले स्तर पे, राजस्थान के स्तर पर और ऑल इंडिया के स्तर पर पूरी तरह की पूरी कांग्रेस जन लड़ाई लड़ेंगे और हम कभी भी जो सपने देख रही है भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के प्रति और सोनिया गांधी के प्रति और हमारे बड़े नेताओं के प्रति, वो कभी भी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। मदन मेघवाल हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे? लगातार ईडी का छापामारी, रात कांग्रेस सड़कों पे आ गई है। ईडी सहित तमाम संवैधानिक संस्थाओं का और जांच एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग करके आम जनता का ध्यान भटकाने व विपक्ष के नेताओं का, विशेष रूप से कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है। उन्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारी इस ईडी दीदी से तो कांग्रेस क्या डरेगी, जो अंग्रेजों की सरकार से नहीं डरी, जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता, तो हम आपके से डरने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि मोदी जैसे बेशर्म आदमी पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन हम देखना चाहते हैं तेरी बेशर्मी की ताकत ज्यादा है या हमारी गांधीवादी ताकत ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस यहाँ भी धरना कर रही है, जरूरत पड़ेगी अभी भी पूरे देश में कर रही है, सड़कों पर करेगी और यह आंदोलन अगर सरकार नहीं चाहती तो और उग्र होगा। उग्र होगा या गांधीवादी तरीके से कांग्रेस करेगी इसको? गांधीवादी तरीके से उग्र होगा। उग्र का मतलब हिंसात्मक नहीं है। उग्र होने का मतलब है कि हम अपनी और ज्यादा ताकत के साथ इसको ये करेंगे, अपनी और ज्यादा ताकत के साथ करेंगे। कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? कमेटी सीजी महासचिव बीकानेर। सबसे करेंगे। जब सत्तापक्ष के जालिम जुल्म कर रहे हैं ना, उस जुल्म को कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने सीने पर सहन करने के लिए तैयार है। हर जुल्म का सामना करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। ये जो सरकार दमनकारी कार्य कर रही है, ये जनमानस के हृदय में वो क्रांति पैदा करने का काम कर रही है। क्रांति पैदा करने का काम कर। कुछ यूथ के कार्यकर्ता भी क्या कहेंगे? यूथ कितना इसमें सक्रिय है? देखिए, जो देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारे पे विपक्ष के नेताओं को दबाने का जो काम कर रहे हैं, इस पे हम यूथ की ओर से कहना चाहेंगे कि अगर सरकार ने इस प्रकार से इस एजेंसी को नियंत्रित नहीं किया
तो हम युवा सड़कों पे उतरेंगे और ईंट से ईंट बजाएंगे। क्या यूथ इसको उग्र करेगी अगर नहीं मानेगी? देखिए, आने वाली 28 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीकानेर आ रहे हैं और 19 तारीख को हमारे जयपुर में यूथ कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें युवा कांग्रेस के 5000 साथी शामिल होंगे। और ये जो राजनीति भाजपा जो कर रही है, ये विचारों के नहीं है, आपको उनकी एक हुकूमत के द्वारा कर रही है। इसलिए यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, अनिश्चय का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता अंतिम सांस तक लड़ेगा। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे यूथ कांग्रेस उदयमान जी सिंह 28 तारीख को बीकानेर पधार रहे हैं। 2000 की संख्या में युवा कांग्रेस का साथी कलेक्ट्रेट को घेरने का काम करेगा। मैं भवर कोगुणा, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष बीकानेर। आप क्या कहेंगे? यूथ में आप शामिल है, क्योंकि युवा और जो बुजुर्ग का समावेश होता है तो एक नया आंदोलन बनता है, क्या करेंगे? देखिए भैया, आज देश में जिस तरह का माहौल है, दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा नफरत की विचारधारा, एक विचारधारा जो राहुल जी हमेशा कहते हैं कि भारत जोड़ो और देश को जोड़ो, प्यार की जो विचारधारा है। देखिए भैया, आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी आरएसएस को मुख्य पदों पर बिठा रखा है, ईडी, इनकम टैक्स, सारी एजेंसियों को अपने कब्जे में ले रखा है, जिस तरीके से गांधी परिवार को, राहुल गांधी जी को लाखों करोड़ों रुपए लगाकर जो बदनाम करने का जो ये काम कर रहे हैं, हम युवा होने के नाते और युवा कांग्रेस के सदस्य होने के नाते मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हर हाल में किसी भी कीमत पर हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये सांकेतिक प्रदर्शन है। देखिए, इस हेराल्ड केस में क्या है? कुछ नहीं है, ना कोई ट्रांजैक्शन है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। किस तरीके से चार्जशीट पेश करी है, आप समझ सकते हैं कि इनका क्या इरादा है, क्या इनका मोटिव है। ये इस तरह के लोग हैं, नफरत से भरे हुए लोग, संगी लोग, इनको हम भगाने का काम करेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शहर जिला कांग्रेस यशपाल गिरोह हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का प्रदर्शन आज काफी बड़ा प्रदर्शन किया गया है? देखिए, आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो चेहरा है, वो लोकतंत्र को दबाने का चेहरा, संविधान को तोड़ने मरोड़ने का चेहरा उनका सामने आ गया है। वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने देश की आवाज उठाई, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे महंगाई के लिए हो, तब राहुल गांधी को दबाने का प्रयास किया गया। पिछली बार भी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करने गए थे, उससे पहले आपने देखा होगा 56-58 घंटे सोनिया गांधी जी कैंसर से पीड़ित थी, उनको ईडी के ऑफिस बुलाया गया। नेशनल राज जो अखबार है, वो हमारे राहुल गांधी जी की दादा नेहरू गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए चालू किया गया था। और आपने देखा होगा उस अखबार में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, साफ सुथरा सिस्टम है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ईडी का चालान पेश करके दबाने का जो प्रयास करिए, कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस का एक एक सिपाही सड़कों पर रहेगा, जेल जाएगा, चाहे फांसी चढ़ेंगे। लेकिन जो रवैया नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, उसके खिलाफ हम आंदोलन जारी रखेंगे। ये भारत है, ये लोकतंत्र है। इस देश में लोकतंत्र, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जिंदा है। हम मरने नहीं देंगे। राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के इनका कड़ा सामना करेंगे। बिहार जिला अध्यक्ष विश्वनाथ जी हमारे साथ है। विश्वनाथ जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से विरोध युवा उतर चुके अब तो देखिए, आपको पता है, जिस पार्टी ने, भाजपा ने अंग्रेजों की मुखबरी, आज वही भाजपा कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, उन कांग्रेस के नेताओं को डराना चाहती है। ईडी का वो दुरुपयोग करके और इसका इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके हमारे नेता के खिलाफ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो चालान कल पेश किया है, वो सरासर गलत है। ईडी और इनकम टैक्स से हम डरने वाले नहीं है, हमारी पार्टी डरने वाली नहीं है, हमारे नेता और कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। ये समय रहते ही इसका अगर दुरुपयोग बंद नहीं किया तो आने वाले समय में ये आंदोलन और बड़ा और तेज होगा, पूरे देश में जलजला होगा और मोदी सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, उन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए हर बार मोदी सरकार ईडी को आगे करती है ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो और हम अपना काम जो भ्रष्टाचार है वो कर लें। मगर ये किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता सहन नहीं करेगा। हम राहुल गांधी के लिए जान भी दे देंगे, मगर उनको जेल हुई तो हम भी जेल भरो आंदोलन करेंगे। पूर्व मंत्री गोविंद राम भी है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे।